महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराज सद्गुरु महाराज की वाणी। यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भोल में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी, ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा, इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो, यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग मुक्ताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में एक विश्वास होना चाहिए। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में एक विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में एक विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए ईश्वर भक्ति में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। अभी हम लोग मां सबरी का प्रसंग सुन रहे थे। भगवान श्री राम मां सबरी को उपदेश करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। कथा की चर्चा में प्रेम चाहिए। तो मां सबरी के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं। पूर्व जन्म में राजरानी थे और उससे पूर्व जन्म में नेवली थी। कोई कहते खिखिरनी, कोई कहते नेवली बिज्जी। लेकिन संत महात्मा की जब जूठन खाए, उनका जो उसका जब शरीर छूटा, एक राजा के घर में जन्म लिए। राजा के घर में जब जन्म लिए तो भक्ति करने में उनको बनता नहीं बन रहे थे। तो बराबर वहां सत्संग होते रहता था। वह संत सदगुरु से प्रार्थना करती है कि यह मेरा शरीर छूट जाए और ऐसा कुरूप शरीर मिले, लोग हमसे घृणा करें। महात्मा जी उनको आशीर्वाद करते हैं। राजरानी का शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद एक भील के यहां जन्म लिए।
देखने में कुरूपा थी। और आप लोग जानते हैं जब सबरी की शादी हुई, पति जंगल में छोड़ करके भाग गए। क्यों भाग गए? कि कुरूपा को कहां ले जाओ, मेरे घर के बाल बच्चे देखेंगे, डरेंगे, भागे। पति कहां भागे? संसार को। और सबरी जंगल में वो दुखियारी क्या करते, बिलख बिलख करके रो रही है। गांव की बेटी दुलारी जा रही सब हो रुलाकर, तात भगनी मात परिजन से जा रही नाता तुराकर, वन सुहागिन जा रही नव घर बसाने, जा रही नव घर बसाने, खेल गुलियों का भुलाकर पिता के घर को छोड़ दी। नहीं छोड़ी, माता पिता के घर को छोड़ दिए। शादी के बाद पति सहारा, वह भी जंगल में छोड़ करके भाग गए। उस दुखियारी पर क्या गुजरा होगा वो मां सबरी जानती होगी। जिसको इस तरह का विपत्ति होता वो जानती है। हम लोग इसके बारे में क्या जान पाएंगे? बिलख बिलख करके सबरी रो रही है। संत महात्मा लोग कहते, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी है रातें, झूठा है ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। दो दिन के साथी को साथी कहें क्या, दो दिन के नाते को नाते कहें क्या, एक दिन तो जाना है जग से अकेला। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। मां सबरी उस दुख को देखे और सदगुरु के चरण में चले गए। सदगुरु के चरण में सदगुरु का सेवा शुश्रूषा करने लगी, उनसे युक्ति लेकर के ध्यान भजन करने लगी। सदगुरु ने कहा, बेटे मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तो करोगे। यहां प्रभु श्री राम का पदार्पण होगा। कब? 14,000 वर्षों के बाद। कितना कठिन परीक्षा। 14,000 वर्षों के बाद यहां प्रभु श्री राम आएंगे और तुम उनका दर्शन करना, सेवा करना। 14,000 वर्षों तक इंतजार के बीच में मां सबरी को कम कष्ट दिया गया सन्यासी के द्वारा। अगर सच्चा साधु होते तो मां सबरी को कष्ट नहीं देते। सन्यासी तरह तरह का कष्ट देते थे और कहते थे तू नीच जाति का, नीच जाति का। संत महात्मा लोग कहते, जाति न पूछो साध की, अब पूछ लीजो ज्ञान, बहुतक भौंदो बह गए, राख जीव अभिमान। अभिमान रखते ही बहुत भौंदो बह गए। कहां? तो आवागमन के चक्कर में दुख भोग रहे हैं। परमाराज सद महाराज कहते, आवागमन सम दुख दुजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। इस शरीर पर अंधकार प्रकाश और शब्द का जो पर्दा लगा हुआ है, जब तक नहीं हटेगा आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मां सबरी को वह पद प्राप्त हो गए थे। भगवान श्री राम के आने से पहले ही वो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर रही थी, करती थी। वो तो गुरु के वचन को रखने के लिए वह सबरी जीवित रहे। भगवान श्री राम जब आए तो कंदमूल फल आकर के सेवा करते हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं। मैं नीच जाति की भीलनी और भारी जर बुद्धि हूं, जर बुद्धि वाली हूं। भगवान श्री राम ने क्या कहा? कह रघुपति सुनो भामनी बाता। भामनी का मतलब होता है सुंदरी स्त्री। मां सबरी शरीर से सुंदरी नहीं थी, लेकिन भीतर से सुंदरी थी, सजी हुई थी।
कहा रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत ही नर सोए कैसा, बिनु जल बारिद देखी जैसा। लेकिन भगवान श्री राम यह भी कहे, प्रथम भगति सन तन कर संगा, यह संतों का संग है। जिसको यह प्राप्त हो गया, आज हो कल हो, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, वो अंत में मोक्ष को प्राप्त कर ही लेंगे। लेकिन प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम, प्रेम से। इसके अंदर में प्रेम हो गया, उसका इहलोक परलोक दोनों मंगल में हो गया। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगत मान, कोई छल कपट नहीं, कोई अहंकार नहीं। तीसर भगत मान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी। गान सदगुरु के प्रति निष्ठा, सदगुरु के प्रति निष्ठा, कोई छल कपट नहीं है। जो गुरु कह रहे हैं उसके लिए हमेशा तैयार है कि करना है तो करना है। आप लोग जानते होंगे फकीर निजामुद्दीन, उनके बहुत से थे। और अमीर खुसरो जैसे एक सेठ जब आए, जो गुरु के जूता को बचाने के लिए गुरु का जूता खरीदे, तमाम वैभव उनको दे डाले, तमाम वैभव दे डालते हैं और जूता उनके बदले में खरीद लेते हैं। जब सदगुरु के पास जाते हैं, फकीर निजामुद्दीन कहते हैं, अमीर, यह जूता तो मैंने एक सज्जन को दिया था। मैंने कहा था यह जूता बेच करके आप अपने लड़की का शादी कर लेना, लेकिन तू जूता कैसे खरीद लिया, कैसे लिया, किस? अमीर खुसरो ने कहा, हे हजरत, मेरे पास 18 ऊंट था। एक पर मैं, एक पर मेरी पत्नी, एक पर मेरे पुत्र सवार थे। शेष ऊंट पर सोना चांदी हीरा जवाहरात लगा हुआ था। मेरे जीवन का पूर्ण कमाई उसमें रखा हुआ था। उसके बदले में वह तमाम दे करके, उसके बदले में मैंने फकीर आपका जूता खरीदा है। उसके बदले में मैंने यह जूता खरीदा। उसी समय फकीर निजामुद्दीन कहते, जा रहे अमीर, सस्ता में तेरा सौदा पट गया। सस्ता में तेरा सौदा पट गया है। मेरा और तेरा समाधि स्थल एक जगह होगा। अमीर खुसरो कहते हैं, हजरत, आप तो फकीर हैं, आप सदगुरु हैं, और मेरा और आपका समाधि स्थल एक जगह कैसे बन सकता है? उसी समय फकीर निजामुद्दीन ने कहा, अगर मेरा तेरा समाधि स्थल एक जगह नहीं बनेगा, मेरा समाधि स्थल 60 टुकड़ों में खंडित हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। श्री सदगुरु 7 टुकड़ों में खंडित हो जाएगा अगर मेरा तेरा एक जगह नहीं बना तो। आप लोग जानते होंगे, बीच बीच में परीक्षा देते थे। एक दिन की बात है, फकीर निजामुद्दीन अपने तमाम शिष्यों से, जो सदगुरु के लायक थे, सदगुरु बनने वाले थे, अरे सदगुरु तो जिनको चाहेंगे बनाने के लिए उनको सदगुरु बना देंगे, लेकिन जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए। साचा सदगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म है करी ले। अगर ऐसा सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाता है, जीव को ब्रह्म की परमात्मा बना देते हैं। वह किन में ताकत है? वह है सदगुरु में, जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत मान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट जिगान। फकीर निजामुद्दीन अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं
तुम लोग सुबह मेरे पास आओ। तमाम आए और सदगुरु कहते चलो मेरे संग। चल दिए। चलते चलते सुबह से लेकर के शाम तक चलते रहे। पूरे दिल्ली शहर को रौंद डाले। दुकानदार सब कहते थे, वहां के लोग सब कहते थे, आज गुरु और शिष्य को क्या हो गया जो सुबह से शाम तक चल ही रहे। होते होते जब शाम का समय आया, फकीर निजामुद्दीन एक वेश्या के कोठे के पास पहुंचते हैं। वहां जब पहुंचे अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, मैं वहां से जब तक वापस नहीं आऊंगा तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करना, राह देखना। उसी समय फकीर निजामुद्दीन वेश्या के कोठे पर चले गए। उधर से वेश्या सब आई, प्रणाम किए। वेश्या सब कहने लगी, हजरत क्या सेवा करो। फकीर निजामुद्दीन ने कहा, देखो मेरे लिए जितना जल्दी हो एक बोतल शरबत, मीठा शरबत ढक करके लाओ, ढक करके। भोजन में 4 फुलका, 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा दूध का व्यवस्था करना है। और अभी हम सत्संग करेंगे। सत्संग के लिए व्यवस्था करो। सत्संग के लिए व्यवस्था किया गया। वहां जैसे 1 बोतल शरबत ढक के लाते हैं, जो नकली शिष्य थे, सदगुरु पर संदेह करने वाले, तमाम कहने लगे, जो सदगुरु उपदेश करते थे नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, आज वेश्या के कोठे पर वे ही शराब पिएंगे। यह कह कर करके धीरे धीरे निकल पड़े। संत महात्मा लोग कहते, पहले संसार से दूर आवे तब बात पिया की पूछे जी। पहले संसार से टूटना पड़ेगा। वहां गए, सत्संग के, वेश्या सबको उपदेश के अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कर दो। यह सुंदर शरीर सड़ने वाला है, गलने वाला है, विनष्ट होने वाला है। संत महात्मा लोग कहते, जा शरीर माहि तो अनेक सुख मानी रहियो, ताहि तू विचार या में कौन बात भली है। मेद मंजा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हूं पिटारी से में ठोर ठोर मली है। दुर्गंध भरा हुआ है। काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का, जैसी इनके संपर्क में आता है दुर्गंध के रूप में बदल जाता है। पेट हो पिटारी से में ठोर ठोर मली है, हारन सो भरियो मुख है, हारन सो नैन नाक है, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। सुंदर कहत याही जनी देख भूलो कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। यह देख कर मत भूलना, बाहर की सफाई पर वर्क सोने की लगी है, गोबर की मिठाई पर। यही उपदेश भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को किए थे। आम्रपाली, जिस शरीर पर घमंड कर रही हो, यह शरीर सड़ने वाला है, गलने वाला है, विनष्ट होने वाला है। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को एक ठोकर दिए और आम्रपाली सदा के लिए अपने जीवन के बागडोर को भगवान बुद्ध के हवाले कर दिए और उनसे युक्ति लेकर के आम्रपाली मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष, वही उपदेश फकीर निजामुद्दीन ने तमाम वेश्या को दिए। तमाम वेश्या फकीर निजामुद्दीन के शिष्य हो गए। बाहर रात सत्संग किए। सुबह जब हुआ तो काफी सूर्य ऊपर चढ़ चुका था। ऊपर जब वहां से सदगुरु नीचे देखते हैं तो तमाम शिष्य चले गए थे, 1 बचे थे। कौन? अमीर खुसरो। तमाम चले गए थे। जब तमाम चले गए थे, फकीर निजामुद्दीन कहते, और सब कहां चला गया? और सब जो था कहां चला गया? अमीर खुसरो कहते, हजरत सब तो उसी समय कुछ से कुछ कह करके आपके बारे में कुछ से कुछ कह करके चला गया। फकीर निजामुद्दीन कहते, और सब चला गया, और सब चला गया, तू क्यों नहीं चला गया? तू भी चला जाता। अमीर खुसरो कहते, हजरत चला तो मैं भी जाता।
चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहाँ जाता, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन। चला तो मैं भी जाता, चला तो मैं भी जाता, लेकिन मैं जाता तो कहाँ जाता, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 मैं जाता तो कहाँ जाता, आपके सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन। उसी समय फकीर निजामुद्दीन को हृदय से लगाते हैं, हृदय से जैसे लगाए रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं, मतलब प्रकाश का दर्शन करा देते हैं, सदगुरु अपने समान उनको बना लेते हैं। और आप लोग जानते होंगे, जब फकीर निजामुद्दीन का शरीर छोटा, अमीर खुसरो उस समय वहां नहीं थे, बहुत दूर में थे। जब वहां से आए और जब देखते हैं तमाम शिष्य घेरे हुए थे और देखते हैं छत बिछत लाश पड़ा हुआ है, उसी समय अमीर खुसरो आते हैं और उनके चरण पर माथा रगड़ते हुए कहते हैं, हजरत जब आप ही नहीं रहे तो मैं रह करके क्या करूंगा। उसी समय अपनी आंख भी बंद कर लिए और अपने माथा को सदगुरु के चरण में रखते हुए प्राण को त्याग दिए और दोनों का समाधि स्थल एक जगह बना, दोनों का। यह होता है गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगनो करे कपट करे कपट तजी गान। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग पूज्य बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय।